हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग संख्यांकी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। हम लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन और मॉड, इन सभी को देखेंगे वन बाय वन करके और सारे वीडियोज़ में। तो इस वीडियोज़ में हम लोग माध्य के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग को माध्य निकालने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। एक तो होते हैं, सबसे पहले हम लोग माध्य के ऊपर बात करते हैं। इसमें 3 मेथड्स के द्वारा माध्य निकाला जाता है। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम मीन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। यथा प्राप्त आंकड़े कल्पित माध्य विधि के द्वारा और पद विचलन माध्य विधि के द्वारा निकाला जाता है। तो ये सभी कैसे निकाले जाते हैं, इन सभी को एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड द्वारा, अगर कोई भी डेटा आप लोगों को गिवन रहता है, मान लेते हैं कोई क्लास है जिसमें 6 बच्चे हैं, उसमें 10 मार्क्स का टेस्ट होता है, तो ये उसको नंबर्स आते हैं, 4 नंबर्स, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर स्टूडेंट्स में आते हैं। तो इन सभी का एवरेज निकाला जाता है। माध्य का बेसिकली मतलब ही होता है कि एवरेज निकालना। तो इन सभी का एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो माध्य का फर्स्ट मेथड है, सभी जितने भी डेटा हैं उन सभी को ऐड करके नंबर ऑफ़ जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सभी को ऐड कर दिए, 6 से डिवाइड कर दिए। तो सभी को ऐड करने के बाद 24/6, ये 4 आंसर। तो ये तो रहा डायरेक्ट मेथड्स द्वारा। अगर ये तो रहा कि डेटा गिवन है, तो अगर मान लेते हैं बहुत सारे और सारे डेटा गिवन हो, तो इतना सारे डेटा को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन सभी का एक और मेथड्स होता है, जैसे कि या तो इन सभी डेटा को ऐड कर ले और नंबर ऑफ़ टर्म से डिवाइड कर दे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसमें टोटल 30 नंबर्स है, उसमें सभी को ऐड कर देंगे। तो सभी को ऐड करने के बाद कितना आया, 634। यहाँ पे सभी को ऐड करेंगे, 10 + 12 + 15 + 17 + 20 + 15, सभी को ऐड करने के बाद आ रहा है 634 अपॉन 30 से डिवाइड किए तो 21.13 आंसर है। ये तो मान लीजिए सिंपल मेथड रहा, जो कि इसमें अगर डायरेक्ट गिवन है डेटा तो हम लोग सभी को ऐड करके नंबर ऑफ़ टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमको माध्य निकल जाएगा। अब मान लेते एक पेज का अगर हमको डेटा आ जाए, पूरा स्कूल का, मान लेते कोई स्कूल है उसमें सभी का रिजल्ट तैयार करने के लिए आ जाए, तो हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। सभी को ऐड करना प्लस उतना नंबर ऑफ़ टर्म से डिवाइड करना, तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं हम लोग। मान लेते वही प्रॉब्लम यहाँ पे लिए हैं, वही डेटा यहाँ पे गिवन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि x1 f1 + x2 f2 + x3 f3 ... fn xn, इसका क्या मतलब हुआ, डिवाइड बाई f1 + f2 + f3। जैसे कि वहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। यह एक इसका फार्मूला होता है, समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi, i 1 से लेकर n तक, i 1 से लेकर n तक। ये नहीं समझ में आया, अभी समझाएंगे, क्लियर करेंगे। या इसी का एक और फार्मूला होता है, सेम ही है, fi xi क्या है यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में समझेंगे, xf अपॉन समेशन ऑफ f। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम लिए हैं, जो कि ये प्रॉब्लम है। वहाँ पे 10 12 15 17 20 15 10 18 12 15 20 ये सब डेटा गिवन है। तो हम लोगों को सॉल्व कैसे करना है, ये तो चर मान है, जो भी स्टूडेंट का जो ये डेटा रिजल्ट आया है ये है। मान लेते कोई टेस्ट में ये सब नंबर्स आया है, तो 10 कितने स्टूडेंट्स का आया है, तो 10 पहले ले लिए। इसमें 10 कितने स्टूडेंट्स का आया है, तो यहाँ 1 2 स्टूडेंट का 10 मार्क्स आया है। 12 मार्क्स कितने का आया है, तो यहाँ पे उसी तरह से 12 मार्क्स भी 2 कोई का आया है। 15 मार्क्स कितने का आया है, 1 2 और ये 3 स्टूडेंट का 15 मार्क्स आया है। 17 मार्क्स एक स्टूडेंट का 17 मार्क्स, 18 मार्क्स एक स्टूडेंट का 20 मार्क्स, 9 स्टूडेंट का 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह 9 स्टूडेंट का 20 मार्क्स आया है। और 25 मार्क्स 6 स्टूडेंट का, 30 मार्क्स 6 स्टूडेंट का। तो हम लोग अभी फार्मूला देखे थे, यहाँ पे क्या होता है, समेशन ऑफ fx अपॉन f, यानी कि xf या fx बोले अपॉन f। यहाँ क्या लिखे थे, xi अपॉन fi। तो ये सारा क्या है, xi है,
तो यहाँ पे ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम लोग को x और f में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे? अगर पिछले रूल में बताएं तो ऐसे हम लोग ऐड करते थे, 10 + 10 सभी को ऐड करते थे, वो भी यही तरीका है, बस उसमें ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है। सभी को ऐड करना प्लस नंबर और टर्म से डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या है, 10 मार्क्स के कितने स्टूडेंट है, 2 है, तो 10 दूना 20, यहाँ भी ऐड करने पे 10 दूना 20 ही होगा। तो यहाँ 10 दूना 20, 12 दूना 24, 15 23 45, 17 इकाई 17, 18 इकाई 18। इसी तरह से सबको XI FI ऐड कर लिए। XI FI कहने का मतलब है ये XI FI हो गया, ये FI F1 X1 हो गया, ये F2 X2 हो गया, ये F3 X3 हो गया, F4 X4 हो गया। इसी तरह से ये सभी समेशन हो गया। तो हम लोग फार्मूला में क्या यूज कर रहे हैं, ये टोटल F ये होता है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। तो ये टोटल कितना है, 30 है। कितना स्टूडेंट्स का था, 30 स्टूडेंट का था। तो ये टोटल 30 हो गया। सभी को ऐड करेंगे तो 30 आएगा। इसको ऐड किए तो कितना है, 634। तो समेसन FX अपॉन समेसन ऑफ FX कितना आया, 634/30। यहाँ पे डिवाइड किए तो कितना, 21.13। तो ये थोड़ा इजी प्रोसेस होता है, उसके अपेक्षा सिर्फ ये फार्मूला थोड़ा ध्यान में रखना होता है। माध्य निकालने का, माध्य = होता है FX अपॉन समेसन ऑफ F। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है 0 से 8, 8 से 16। इस तरह से क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, बारंबारता गिवन है। तो इसमें हम लोग कैसे माध्य निकालते हैं, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल, एक हम लोगों को वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को फार्मूला में यूज होता है FI XI। FI क्या होता है, ये समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितने भी ये फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, इन सभी का समेसन जो कि नीचे में, और एक से एक निकालना पड़ता है क्योंकि FI XI से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम लोग x कैसे निकालते हैं ये देखेंगे हम लोग इस प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, ये हम लोग का क्लास इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बारंबारता हो गया। और हम लोग x कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें x निकालना होता है। मेन इस प्रॉब्लम में x ही निकालना हम लोग का मेन ये होता है। तो हम लोग x कैसे निकालते हैं, जो भी क्लास इंटरवल होता है उसमें लोअर प्लस अपर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। नहीं समझ में आया, वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं, a + b/2, ये दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 0 + 8, 0 + 8/2, तो 8/2 4 यहाँ पे आ जाएगा 4। उसी तरह से इसको प्लस इसको ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, यहाँ पे। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, ये x निकल गया हम लोगों को। अब हम लोग को फार्मूला में FI XI यूज होता है, तो F × x कर देंगे। 10 × 4 40, 20 × 12 240, 14 × 20 280, 28 × 16 448, 36 × 18 648, 44 × 22 968। तो इन सभी ये क्या हो गया, F1 F2 F3 F4 F5 F6, इसी तरह X1 X2 X3 X4। तो ये FI XI हम लोग को निकल जाएगा, F1 X1 F2 X2 F3 X3 F4 X4 F5 F5। तो ये FI XI हम लोग का समेसन। तो FI XI हम लोग का कितना हो गया, इन सभी को समेशन करेंगे तो 2624 2624। तो यहाँ पे हम लोग का फार्मूला होता है माध्य निकालने का, समेसन ऑफ FI XI अपॉन समेसन ऑफ FI। तो ये हम लोग क्या निकाले हैं, समेसन ऑफ FI XI। ये F1 था, X1 था, F2 था, X2 था, F3 था, X3 था, X4 था, F4 था, X4 था। तो ये सभी निकाल लिए, तो हम लोग का क्या हो गया, FI XI निकल गया। तो यही ऊपर में FI इन सभी का समेसन अपॉन इन सभी का समेसन, F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6, इन सभी का समेसन नीचे में। तो वही यहाँ पे एक यही फार्मूला है, समेसन ऑफ FX अपन समेसन ऑफ FI। तो यहाँ FX अपॉन FI, तो FX की जगह हम लोग को कितना है, 2624 डिवाइड बाई FI कितना है 100। 2624 में 100 से डिवाइड किए 26.24 आंसर। तो ये तो रहा मीन निकालने का, माध्य निकालने का तरीका, जो कि हम लोग को x नहीं पता होगा तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग x निकाल करके और फार्मूला लगाकर आंसर निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो मीन निकालने का क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे 0 से 9
9 से 19, 19 से 29, 30 से 39, 40 से 49। तो ये हम लोग का क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल गिवन है, इसका फ्रीक्वेंसी इतना गिवन है, बारंबारता गिवन है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं ग्रुप डेटा के वाले प्रॉब्लम में। तो इसमें हम लोगों को ये फार्मूला होता है FI/XI, यानी कि समेसन ऑफ FX अपॉन समेसन ऑफ F। तो हम लोग इसमें FX निकालते हैं और हम लोग का FI ये पता होता है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल 0 से 9 है, 10 से 19 है, 20 से 29 है। तो इन सभी में सबसे पहले हम लोग X निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को वर्ग अंतराल पता है, बारंबारता पता है, वर्ग अंतराल पता है, बारंबारता पता है, लेकिन हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अभी नहीं कंफर्म है। तो इसलिए हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, लोअर प्लस अपॉन 2, लोअर प्लस अपॉन 2। इसको प्लस इसको जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, वो x हो जाता है। इसको प्लस इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है। तो इसको ऐड किए तो कितना हो गया, 0 + 9 9, 9 में 2 से डिवाइड किए तो 4.5, 10 19 29, 29 को 2 से डिवाइड किए 14.5, 20 + 39 49, 49 को 2 से डिवाइड किए 24.5। इसका एक और सिंपल सा मेथड क्या है, जितना इसमें डिफरेंस होगा, इसमें कितना का डिफरेंस है, सब में 9 9 का डिफरेंस है। तो सबसे पहला वाला निकाल लेंगे और उसमें सभी में 9 9 ऐड करते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 + 9 कितना हुआ, 4.5, 4.5 में 9 जोड़ेंगे तो सॉरी कितना का डिफरेंस है, 10 का। इसमें कितना का, 10 का। तो इसमें 4.5 में 10 जोड़ेंगे 14.5, 14.5 में 10 जोड़ेंगे 24.5, 24 में 10 जोड़ेंगे 34.5, 34.5 में 10 जोड़ेंगे 44.5, 54। इसमें जितना का डिफरेंस होगा उतना हम लोग ऐड करते चले जाएंगे, वो हम लोग का x निकल जाएगा। तो हम लोग का फार्मूला क्या होता है, FI/XI। तो FI/XI यानी कि FX अपॉन समेसन ऑफ F। तो FI/XI कितना है, 12,475। तो यहाँ ऊपर में 12,475 अपॉन टोटल F कितना है 250, इतना में इतना से डिवाइड किए 49.9। ये सेकेंड प्रॉब्लम।